4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश इनका दिमाग खराब है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सही कहते हैं, हमारा सही दफ्तर के साथ वास्ता पड़ा हुआ है, इनमें दिमाग नहीं है, ये क्या कर रहे हैं सब। आप स्टेट की मैं डेफिनेशन फिर आपको बताता हूं। स्टेट होती क्या चीज है? स्टेट होती है मजलिस शूरा, कौमी असेंबली, सेनेट यहां पे मौजूद है। आपकी बिल्डिंग नहीं होती, उसमें लोग जो होते हैं वो स्टेट होती है। स्टेट हम लोग हैं, रियासत यहां पे खड़ी है। ये जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं अंदर, ये रियासत के औजार हैं, इनको समझ जाना चाहिए, ये हमारे ऑर्डर्स पे इनको चलना चाहिए। और आज हमारी मुलाकात कोर्ट के ऐन मुताबिक शेड्यूल थी और उस पर नाम आए थे। और ये भी मैं कहता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह एक, सब के सब हम लोग एक है। हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हमारे दिलों को कोई खोल के देखे, हमारे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत है अपने रब और अपने रसूल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान की मोहब्बत है। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी ये बात सारी दुनिया सुन ले, कान खोल के सुन ले। मैंने कागज पे कई साथियों को कल लिख के दिया था कि अगले वजीर आजम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान होंगे। ये सारे के सारे लोग कान खोल के सुन ले, ना कि ये टाउट्स, ना कि ये आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान टाउट, जो आईजी जेल खाना जात, जो फॉर्म 47 की वजीर आला बनी है मरियम नवाज, या ये जो वजीर फॉर्म 47 का वजीर आजम बनता फिर रहा है, जिसको चाइना का डिप्टी मेयर भी नहीं मिलना चाहता, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, या मोहसिन नकवी डाकू, तकरीबन आपका 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। आपके किसानों की गंदम जो है वो तरक रही है, खराब हो रही है, और अभी इनके टाउट्स जो है वो जाके गंदम बेचते जा रहे हैं। ये इनके हालात हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, इनको प्रिविलेज मोशन के जरिए हम लोग इस पूरी इंतजामिया को इंशाअल्लाह ताला लाइन हाजिर करेंगे, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी और सेनेट में, और इनको हम लोग हाजिर करेंगे। और सूबाई असेंबली में भी आप ये हमारे मिनिस्टर मौजूद हैं, हम लोग इनको वहां पे बुलाएंगे और पूछेंगे कि इनकी क्या मजाल इन्होंने हमें रोका यहाँ पे अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब। मैं अभी शिबली फराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए जी, बुनियादी तौर पे हमने देखा है कि जलील किया जाता है, और ये हमें जलील नहीं किया जाता इसलिए कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। इस वक्त जो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे मीना खान हो, शहरयार अफरीदी हो, शानदाना हो, जो भी हमारे जितने भी हैं, जुनेद अकबर साहब, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं, अवाम के मुंतखब किए हुए लोग हैं। तो ये जो तजलील है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम की है। ये तासुर दिया जाता है कि जो ये अवाम के नुमाइंदे हैं, इनको जलील करो, और हम जलील नहीं होंगे। जलील इनको अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह। जलील इज्जत करने वाला और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, ये लोग नहीं है। तो जिस तरीके से हमें अपने कायद के साथ मिलने की, जो कि कानूनी हमारी वो थी, हम इस बुनियाद पे नहीं आए हैं कि कोई MNA है या कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम आए हैं वो तरीकाकार जिसपे कि इत्तेफाक हुआ हुआ है, अदालतों ने हमें ये दिया हुआ है, और हर कैदी का ये हक होता है, और खास तौर पे फिर इमरान खान जैसा कैदी, जो कि इस मुल्क का साबिक वजीर आजम भी रहा है, और ये वो शख्स है जिसने इस मुल्क के लिए हमेशा इज्जत कमाई। अगर वो उसकी टीम के लोगों की तजलील करना चाहते हैं, अगर वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तजलील करना चाहते हैं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमने इंतखाबात के लिए, ये जलसे के लिए इजाजत मांगी थी DC से, और उसको जो है बिल्कुल वो जब लेने गया तो वहां पे आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आप हाथ से सूरज को नहीं छुपा सकते, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, इमरान खान एक हकीकत है,
اور جو اسمبلی میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ پر ہمارے یہاں پہ 180 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن جس طریقے سے انتخابات کو کہ عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا بڑے بھونڈے طریقے سے، آج یہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پارٹی ہے جس نے کہ یہ انتخابات شفاف کرانے کے بجائے ایک فریق بن کے رہ گیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ جو آج کل ایک کیمپین شروع کیا گیا ہے، آج کل ایک کرائے کے ٹٹو انہیں کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ آ کے اور پارٹی میں اختلافات کی بات کریں۔ وہ پارٹی نہیں ٹوٹی ہے، پریس کانفرنس سے نہیں ٹوٹی ہے، اس کے بعد جو مظالم آپ نے ڈھائے اس سے نہیں ٹوٹی ہے۔ تو ابھی ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے، یہ فلاپ شو ہے، یہ ایک فلاپ شو ہے۔ یہاں پہ ہماری جو ایک قدر مشترک ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہے عمران خان سے محبت، وہ ہے عمران خان کے ساتھ لائلٹی، اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ ہمارا واحد ایک نقطہ ہے جس پہ کہ ہم سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں۔ تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور اسی پہ ہمارے اختلافات نہ ہیں اور نہ ہوں گے، اور نہ ہی اس سے ہماری پارٹی کو انشاءاللہ کوئی جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے 8 فروری کو دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ آج اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں بطور الیکٹڈ نمائندے، وہ عمران خان کو پاکستان کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا تھا، اور اسی کی ہم نمائندگی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہمت بھی دے رہا ہے، اور یہ سارے سخت وقت یہ گزر جائیں گے، یہ چیزیں بڑی ٹیمپرری ہیں۔